से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका सही आंसर बताइएगा। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है ये झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ऑप्शंस का डी हो जाएगा, डिगबोई में। कहाँ दोस्तों? डिगबोई में खनिज तेल का उत्पादन किया गया था सबसे पहले भारत में। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत में सर्वोत्तम चाय का पैदा कहाँ होती है। तो दोस्तों, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस का सी हो जाएगा, दार्जिलिंग। क्या दोस्तों? दार्जिलिंग में दोस्तों भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों आप सब कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चनों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो केसर है दोस्तों कहाँ मिलता है। तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में अधिक मात्रा में केसर मिलता है भारत में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में गन्ना सबसे उत्पादक राज्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली, यहाँ जलीय हो जाएगा दोस्तों, सुधार लीजिएगा आप लोग, कि जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा इसे भी आप लोग दोस्तों कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कहलाता पश्चिम बंगाल राज्य। कौन सा दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य। यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व का ये पहला स्थान है दोस्तों, यानी कि प्रथम इसका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शंस का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, मूंगफली का जो उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा भारत का, वो है गुजरात राज्य। क्या दोस्तों? गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली होता है। यानी कि आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शंस का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे दोस्तों कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में दूध उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है। तो ये याद रखना आप लोगों को दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश सबसे आगे है भारत में दूध उत्पादन में। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था।
तो दोस्तों भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुरू शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1970 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1970 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शंस का भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना आप लोगों को कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, ये दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा। दुग्ध उत्पादन से दोस्तों श्वेत क्रांति जो है संबंध है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इसे कि किस खाद्य फसल का जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है, ये भारत देश में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों, ये भारत देश में। याद रखिएगा आप सब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये लुसेंट जीके जीएस है। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और बारीकी से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो गुलाबी क्रांति है वो है झींगा उत्पादन से संबंधित। किससे दोस्तों? झींगा उत्पादन से। यानी कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शंस का बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोस्तों त्रिवेणी एक नहर है। वो नहर में दोस्तों नदी से पानी आता है। तो किस नदी से पानी आता है उसमें? तो याद रखिएगा ये आता दोस्तों गंडक नदी से। किससे दोस्तों? गंडक नदी से दोस्तों त्रिवेणी नहर में पानी आता है। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है दोस्तों, ये कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग इंदिरा गांधी नहर। कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि इंदिरा गांधी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों ये सतलज नदी से जल मिलता, पानी मिलता। किस नदी से? सतलज नदी से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों कौन सा राज्य जो है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में सबसे आगे है? तो याद रखिएगा ये पंजाब राज्य हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? पंजाब राज्य। यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करते जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस बांध से निकलती है? तो याद रखिएगा इसे भी आप लोग दोस्तों ये हरिके बांध से निकलते हैं। किससे दोस्तों? हरिके बांध है वो इंदिरा गांधी नहर है जो कि निकलती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि भारत के कितने प्रतिशत लोग जो है दोस्तों ये कृषि पर आश्रित है? तो याद रखिएगा जो भारत में लोगों का प्रतिशत है कृषि पर आश्रित, ये 52% है। कितना दोस्तों? 52%। याद रखिएगा आप सब कि भारत के लोग 52% लोग जो हैं ये कृषि पर आश्रित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। सो एक्सप्लोरर ऐप है मेरी फेवरेट ऐप क्योंकि मुझे ट्रैवल करना कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों ये कॉफी की खेती है जो कि की जाती है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों कॉफी की खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो क्या पूछा गया दोस्तों आप लोग देखिएगा कि भारत में मसालों सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है?
तो याद रखिएगा कि भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक होता है दोस्तों, ये कहाँ, मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है दोस्तों भारत में मसाले का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो ये है दोस्तों कानपुर में। कहाँ दोस्तों, कानपुर शहर में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये तापीय कहलाता है। क्या दोस्तों, तापीय जो है मुख्य स्रोत कहलाता है भारत में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा खड़कवासला में। कहाँ दोस्तों, खड़कवासला में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खड़कवासला में दोस्तों केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहाँ बताना होगा दोस्तों, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना होगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, पहले ये आप लोग देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो दोस्तों भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो आप लोग दोस्तों इस ऑप्शन के सहारे से इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले जो है कहाँ शुरू हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस के करवाए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।